हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ABS मुरैना ब्लॉग में। और मेरी पूजा मैं बस नहा के आ गई हूँ। अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो सुबह झाड़ू पोछा से फ्री होके सीधे मैं नहा ही लेती हूँ। और इनकी जैसे सुबह की ड्यूटी हस्बैंड की होती है ना, तो उनके लिए खाना पीना बना के मतलब उतना ही बनाती हूँ उनके लिए ही, क्योंकि इकट्ठा नहीं बना के रखते हैं, अच्छा नहीं लगता बिना नहाए धोए ऐसे बना दो। उनके लिए तो बनाना पड़ता है, क्योंकि सुबह ही चले जाते हैं, 6 बजे तो निकल ही जाते हैं। तो मैं 4:45 पे भी उठूँ या 5 पे, तो फिर इतनी जल्दी नहाना कैसे हो पाएगा, लेट हो जाते हैं। तो फिर मैं ऐसे ही उनके लिए ही बना देती हूँ। इसके बाद फिर मैं फिर बाद में झाड़ू पोछा करती हूँ। किचन में झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि बासे में बोलते हैं ना खाना नहीं बनाते, तो पहले किचन में झाड़ू लगा देती हूँ मैं। उसके बाद मैं ना फिर खाना बनाती हूँ उनके लिए। और फिर मैं क्या कहते हैं, फिर मैं ना ये चले जाते हैं। उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करके सारा ये जो भी काम होता है, उसके बाद फिर मैं नहाती हूँ। नहाने के बाद लो अब आ गई पूजा करने, तो टाइम हो जाता है नहाते धोते ही, मतलब 7:30 पौने 8 हो जाता है। तो उसके बाद है ना बस पूजा कर लेते जल्दी से। फिर मुझे है ना इसके बाद और भी काफ़ी काम रहते हैं। और ये काम है कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, तो उसमें है ना हम मतलब होम करते हैं, अग्यारी देते हैं ना अपने पितरों की, तो वो मैं डेली देती हूँ अग्यारी। और चौखट को लीपना, तो ये मेरे लिए काफ़ी काम रहते हैं। और जब तक मैं कुछ खाती भी नहीं हूँ, वैसे भी पूजा के बाद ही मैं खाती हूँ, पहले कुछ भी नहीं खाती। प्यास लगती है ना तो पानी ज़रूर पी लेती हूँ। वैसे तो पानी भी नहीं पहले पीती थी, लेकिन अब क्या है, पानी पी लेती हूँ। तो बस यही है। अब इसके बाद फिर मैं वही पूड़ी वगैरह गाय के लिए भी निकालूंगी। तो मॉर्निंग के यही सारे काम रहते हैं। जब अगर मैं है ना 5 बजे ना उठूँ ना, तो मेरा कुछ भी काम ना हो पाए। मतलब काम तो हो, लेकिन लेट काम हो जाता है ना सारा। और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी अगर टाइम पे पूजा ना हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे पूजा क्या है, राइट टाइम अच्छी लगती है। जितना टाइम पूजा का हो ना, उसी समय पूजा हो तो वो अच्छी। मैं कभी मेरा टाइम पूजा का कभी भी मैंने मतलब अपने टाइम को रूटीन करके ही रखती हूँ पूजा का, कि मतलब उसी टाइम मुझे करना है, तो मैं उसी टाइम करती हूँ। कभी कभार ही है जो मेरी लेट हो जाए, नहीं मेरा टाइम है पूजा का भी टाइम होना चाहिए। क्योंकि अपने हर एक खाने का जैसे खाने का टाइम होता है, नहाने का टाइम होता है, तो जैसे पूजा का भी टाइम होना चाहिए। तो मैं अपनी पूजा अपने टाइम पे ही करती हूँ, चाहे मैं सोई भी ना हूँ रात में, लेकिन मुझे उठना उतने ही बजे, क्योंकि मुझे पूजा करनी होती है। इतना मुझे पूजा का वो रहता है। पूजा हो जाती है तो मुझे लगता है बस मेरे सारे काम हो गए हैं। और पूजा नहीं होती है ना, तो यही लगता रहता है कि अभी कुछ भी काम नहीं हुआ। और आज गुरुवार भी था, तो गुरुवार को मैं चालीसा वगैरह भी पढ़ती हूँ और हवन भी करती हूँ। मैं ना साईं बाबा को बहुत ज़्यादा ही मानती हूँ मैं सभी भगवान को, लेकिन बाबा मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। क्योंकि बाबा ने जो कुछ दिया है ना, सब बाबा की कृपा है। और लड्डू को भी मानती हूँ, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मानती हूँ, लेकिन कोई एक मन में रहता है ना, जो अपने दिमाग में मन में, तो वो मेरे बाबा हैं। उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, तो मैं उनको भी मानती हूँ और सबको ही मानती हूँ। जैसे जो जिसका दिन होता है, मैं बड़े मन से तन से सबकी पूजा पाठ करती हूँ। ऐसा नहीं कि साईं बाबा को ही मानती हूँ ज़्यादा। तो बस यही है। अब मैं हवन कर रही हूँ, मैंने कहा चलो हवन भी कर लेते हैं, क्योंकि गुरुवार को मैं हवन करती हूँ। तो मैं हवन मतलब 11 हवन की 11 ग्यारह मतलब देती हूँ, ज़्यादा तो नहीं, 11 बार करती हूँ। कोई 21 भी कर सकती हो, आपकी मर्ज़ी, 51। तो बस मैं हवन कर रही हूँ। हिलने की किसको आदत है, मैं देखो कैसे हिल के हवन कर रही हूँ। मुझे हिलने की पता नहीं चल रहा था कि मैं हिल रही हूँ, लेकिन आदत पड़ गई शायद। चालीसा वगैरह भी पढ़ती हूँ, तब भी मुझे लगता है कि मैं हिलती रहती हूँ। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है ना, काफ़ी लोग हिलते हैं। बताना कमेंट करके कौन कौन पूजा करता है या चालीसा वगैरह पढ़ता है, तो वो हिलने की बीमारी हो गई, हिलता रहता है ऐसे। तो मैं देखो, मुझे अभी मैं जब ये वॉइस दे रही हूँ, तब मैंने देखा कि मैं हिल रही हूँ मतलब। और फिर मैं ये इधर आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो ये बन रहा है हमारा चीला। मीठा चीला बनाया है। फिर उसके बाद सीधे थोड़ी देर नाश्ता वगैरह हो गया था, फिर मैं ये दाल बन गई हमारी। और
आज बना रहे हैं खीरे का रायता। तो ये देख लीजिए खीरा, मैं खीरे को घिस रही थी तो फिर मैंने कहा दाल पहले सीटी दाल की निकाल दूँ, नहीं तो मतलब ज़्यादा टाइम की रखी है, 3 सीटी आ गई फिर दाल बिल्कुल घुल जाती है, वो अच्छी नहीं लगती है। तो ये लो हमारा खीरा भी घिस गया है पूरा। हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल ABS मोरेना ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं फ्रेंड आप सब लोग? तो मेरा नाश्ता पूजा पाठ सारा कुछ हो गया है अभी, और गाय के लिए भोग निकला रखा हुआ है तो मुझे देना है अभी। तो आज मैं बना रही हूँ खीरे का रायता, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो ये देखिए दिखाती हूँ आपको मैं। दही लिया है तो मैंने आपको फेंट लिया है इसको, और बस खीरा का रायता तो आप लोग बना ही लेते हो, कहीं कहीं कोई नहीं बनाता। तो ये बस दही में मुझे खीरा डाल देना है, कुछ नहीं करना, सिंपल कच्चा खीरा है, कच्चा ही अच्छा लगता है। बॉयल किया होगा फिर वो मतलब जितने भी प्रोटीन होती है ना, कुछ भी नहीं रहता उसमें। तो मैंने इसी थाली में काटा था क्योंकि है ना इसमें क्या है कि फैल के अच्छे से कट गया था। और इसमें डाल देंगे काला नमक। अब डाल दिए काला नमक, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा जैसा आपको खाना। और मेरे पास काली मिर्ची मतलब पिसी हुई नहीं थी, इसे नहीं डाली। काला नमक डाल दिया मैंने इसमें, और चाट मसाला डाल दिया है, और सादा सिंपल नमक भी डाल दिया इसमें, थोड़ा सा वाइट नमक भी डाल देंगे इसमें। अब लगा देंगे इसमें तड़का। ऐसे गुनगुनाने लगी थी, मतलब कोई भी किचन में अकेला होता है ना तो थोड़ा बहुत गुनगुनाने लगता है। तो मैं भी ऐसे ही थोड़ा बहुत गुनगुना रही थी। ये मेरा बचपन का फेवरेट गाना है, मैं बचपन में इसको गाती थी और आज भी मेरे ये मुँह पर रखा रहता है गाना। तो मेरी सिस्टर है ना वो बहुत ज़्यादा हंसती थी इस गाने को, क्योंकि मेरे मुँह पर कोई भी गाना नहीं आता था, बस यही गाना रहता है। ये देखो इनके बगल वाले के यहाँ से ये उन्होंने कहा था हमारी सब्जी है ना छौंक दो, उन्होंने मठे में आलू डाल दिए थे क्योंकि उनके यहाँ सब्जी छौंकी नहीं रहती, वो एक्सपायर नहीं हो गए, हमने बताया था सामने वाले। तो उनकी सब्जी के लिए वो तड़का लगाने के लिए उन्होंने भेजा था कि उसको छौंक देना, मठे के आलू थे। उनके घर से आई थी तो उनकी सब्जी को मैंने छौंका था। फिर मैंने उनसे बोला था कि दे दिया करो, मैं ही बना दिया करूँगी, लेकिन वो कभी कभी सब्ज़ी वगैरह काट के दे देती है तो मैं बना देती हूँ उनकी सब्ज़ी। ऐसे पड़ोस में रह के तो सब कुछ करना होता है ना, ऐसे किसी के मुसीबत ना दे भगवान। तो यही सब है। तो मैं बाद ऐसे तो उनकी सब्ज़ी बना देती हूँ, दे देती हूँ, मुझे सब्ज़ी वगैरह कट करके भेज देती हैं। तो बस उनके क्या छौंकते नहीं हैं 13 दिन तक, तो छौंका छाँकी उनके यहाँ नहीं होती है, तो फिर मतलब मुझे दे देती तो मैं सब्ज़ी वगैरह उनकी छौंक देती हूँ। तो इधर क्या है कि रात का है ये वीडियो। तो क्या है कि पूरी अलमारी मेरी एकदम से हौच पौच सी हो रखी थी, तो मैंने कहा चलो अपनी अलमीरा को भी सही कर देती हूँ। तो साड़ियाँ सब ऐसी ही बिखरी पड़ी थी तो मैं फ़ोल्ड करने लगी, तो मैंने चलो ये काम कर लेती हूँ। इधर ज्वेलरी वगैरह है, ये सारी चूड़ियाँ अभी मैंने कुछ दिन पहले ही की थी लेकिन फिर से ऐसे ही हो गई हैं वो, तो मैंने कहा चलो इनको रख देती हैं। तो मैंने रात में थोड़ा टाइम मिला था तो मैं सब कुछ सेट करके रखने लगी थी। तो फिर फ्रेंड ये मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरी वीडियो को शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इधर शैतानी करने में लगे थे क्योंकि है ना उनको है ना शैतानी करना बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो वो शैतानी कर रहे थे। उन्हें तो कपड़े अगर दिखाई दे जाए ना ऐसे पड़े हैं तो उनसे खेलने लगते हैं। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।